हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड के वैसे सभी माताएं बहनें को मेरा नमस्कार जोहार है, जो महिला प्रवेशिका का तैयारी कर रहे थे और अंतिम रूप से चयन हुए हैं। और वैसे अभ्यर्थी भी जिनका अंतिम रूप से अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, अभी भी इंतजार में लगे हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 444 पद जो था उसमें से मात्र 313 अभ्यर्थी का ही सफल जो है सो डीवी हो सका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो सारा डेटा के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो उस पे हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है अब आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे ये बात का हो रहा है कि 444 में से 313 ही अगर सफल हुए हैं अभी तक, तो बाकी का जो वैकेंट सीट है उसमें से अब नया मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नया आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अब सभी लोग जो हैं सो ये न्यूज़पेपर कटिंग पहले ही देख चुके होंगे, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद आगे का बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। स्पष्ट बात लिखा हुआ है इसमें कि महिला पर्यवेक्षिका के 444 पदों के विरुद्ध में 313 अभ्यर्थी सफल हुए। यानी कहने का बात है कि कुल जो है 444 पद था, उसमें से मात्र जो है सो 313, है ना, 444 में 313 लोगों का ही जो है अंतिम रूप से जो यहाँ पे चयन हुए हैं। यानी कि इसमें अगर वैकेंट सीटों की संख्या हम बात करें तो सब्ट्रैक्ट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। 444 माइनस 313 तो आ जाएगा 131, यानी 131 सीट अभी भी खाली रह गया। तो क्या 131 सीटों पर जो है अब जो है फिर से रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये एक जेन्युइन सवाल है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो न्यूनतम अर्हता अंक था उससे ऊपर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना अधिक है, फिर भी सीट खाली क्यों रह रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप इसको देखिए लाइन बाय लाइन, एक बार इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। और इसमें देखिए यहाँ ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, जारी कर दिया है, जिसमें से कुल 444 पदों के विरुद्ध में 313 अभ्यर्थी सफल घोषित किए जा सके। ऐसे में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाने की संभावना है। हालांकि कई अभ्यर्थियों का परिणाम जो है सो अभी तक लंबित रखा गया है। आप सभी को पता ही है कि 521, देखिए यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है, 521 जो है लोगों को बुलाया गया था डीवी के टाइम में, है ना। 521 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था डीवी के टाइम, जिसमें से जो कि डीवी का डेट था 4 जून, और उस दिन डीवी हुआ था। और उसके बाद जो है सो ये परिणाम जारी किया गया है। और बहुत लोगों को क्या किया गया है वहाँ पे कि नोटिस दिया गया है ना, कि किसी को बोला गया कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत था डॉक्यूमेंट नहीं है, किन्हीं का बायोमेट्रिक वाला समस्या आ गया था, जिसके चलते जो है सो नोटिस दिया गया था। तो वो लोग का तो रिजल्ट अभी लंबित ही है कि नोटिस वालों लोग का, और जिनका वहाँ स्पष्ट क्लियर हो गया था उनका जो है रिजल्ट आ चुका है। और क्या है यहाँ पे देखिए लिखा गया स्पष्ट में कि आयोग ने 521 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया था, जिनके प्रमाण पत्रों की जांच 4 जून को हुई थी। आयोग ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए कहा कि यह श्वेता कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार तथा सादृश्य अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। ये सरकार जो है सो लिख ही देता है हर बार कि जो केस चल रहा है उससे रिजल्ट जो है सो क्या होगा, प्रभावित होगा। और आप सभी को पता ही है कि इसमें भी एक केस चल रहा है जो कि श्वेता कुमारी के द्वारा किया गया है, और इसका मूल मामला से आप लोग अवगत ही होंगे। तो इसका जो निर्णय आएगा उससे भी, जो रिजल्ट आ चुका है उससे भी असर पड़ेगा, ऐसा जो है सो इसमें लिख दिया गया है। और साथ में क्या लिखा गया है कि यह भी कहा गया है कि अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता, यानी जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत था वो नहीं रहने के कारण तथा बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने के कारण
जो है सो अभ्यर्थियों का परिणाम जो है सो अभी लंबित रखा गया है। संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण पत्रों, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मार्गदर्शन के आधार पर आयोग के निर्णय के बाद परिणाम में संशोधन होगा। तो ये लिखा गया है कि अभी भी जो है सो जो परिणाम जारी किया गया है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अब जिनका हो गया है 313 अभ्यर्थी का, उसमें से अब बहुत ना के बराबर चांस है कि आप लोगों के साथ कुछ जो है सो अनहोनी होगा, और हम चाहते भी नहीं कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ हो, है ना। तो आप लोग का लगभग तय है, लेकिन 1% में यहाँ पे झारखंड में पता ही है कि क्या कब हो जाएगा किसी को नहीं पता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब एक बात यहाँ ध्यान से देख लीजिए कि अगर जनरल कैटेगरी का बात करें तो 187 सीट था, जिसमें से मात्र अभी 138 सीट ही भरा है। यहाँ पे खाली है। ओबीसी का सीट अगर हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, जिसमें 42 में से 34 भरा है। पिछड़ा वर्ग में 35 में से मात्र 19 सीट भरा है। अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी का सीट जो है 101 था, उसमें से 72 फिल हो चुका है, और अभी भी बहुत सारा सीट खाली है। अनुसूचित जाति में 35 में 22 भरा है, बाकी खाली है। और ईडब्ल्यूएस में भी 28, यानी कहने का मतलब है सारा कैटेगरी का, चाहे जनरल हो, है ना, ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी का सीट खाली है। ऐसा कोई भी सीट नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि जितना पद था उतना रिक्तियाँ पूरा हो चुका है। तो यहाँ से इस न्यूज़पेपर के कटिंग से हम लोग ये जो है इस डेटा के अनुसार हम लोग एक बात तो स्पष्ट कह सकते हैं कि जो यहाँ सवाल था कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं, तो इसका जवाब है क्या कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। ये बात जो है पूरा फैक्ट के साथ हम कह सकते हैं, जो फैक्ट आपके साथ जो अभी हम साझा किए कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट अब आएगा ही आएगा। हाँ, इसमें देरी होगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। फैक्ट क्या है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन कब आएगा उसको इसके बारे में अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई ऑथेंटिक सोर्स से हमको कुछ पता चल पाए। लेकिन जैसे ही अगर इसके बारे में कुछ जानकारी मिलता है तो मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी जो है इसमें महिला पर्यवेक्षिका को लेकर के वैसा कोई काम नहीं हो रहा है ना, कि आपका नया लिस्ट जो आने की संभावना हो। अभी जो फ़िलहाल तैयारी चल रहा है वो 313 लोग जो सफल हुए हैं उनका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों का कुछ होने की संभावना है, और ज्वाइनिंग भी अभी तुरंत नहीं होने वाला है। ज्वाइनिंग का भी डेट थोड़ा लंबा जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि इसके लिए खींचा जाने की संभावना है कि नवंबर तक आप लोगों को 15 नवंबर तक ना ले जाए, है ना। जहाँ तक जो भी न्यूज़ है मेरे पास उसके अनुसार आप लोगों का भी जो है वहाँ तक जाने की संभावना है। और नेक्स्ट लिस्ट आएगा, लेकिन कब आएगा वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। तो आप लोग जिनका डीवी सफल हो गया है और जिनका नाम नहीं आया उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि आ ही जाएगा, और जिनका डीवी में जो है नोटिस मिल गया है और नोटिस के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए हैं, या जिनका बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हुआ था उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो बायोमेट्रिक वालों का तो क्लियर हो ही जाएगा जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो तो सरकार की गलती है, आयोग की गलती है। उसमें जो है कैंडिडेट क्यों सफ़र करेंगे, वो कहीं ना कहीं समय लगेगा, नहीं होगा तो फिर कोर्ट तक मामला जाएगा, लेकिन वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट में दिक्कत है कुछ, उनके लिए एक बुरी खबर हो सकती है कि अगर जो डॉक्यूमेंट जेएसएससी के द्वारा मांगा गया है वो है ही नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से इसको फिल करिएगा, है ना। तो वो उनका उनके लिए एक बुरी खबर है, वो मतलब कि वो चीज़ क्लियर नहीं कर सकते। बाकी 512 में 444 जो है वो फिल पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें से आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों का जो सब्सिडरी वाला पेपर था तो उनको आयोग के द्वारा तो दे दिया गया है नोटिस, तो अब उनका तो चांस ही नहीं रहा यहाँ पे। तो फिर से एक बार हो सकता है लिस्ट आए, अभी तुरंत नहीं आएगा यही साल में, लेकिन हाँ आने वाला समय में एक लिस्ट और आए जिसमें डीवी भी कराने के लिए फ्रेश कैंडिडेट का जो है सो बहाली हो। तो यही न्यूज़ था, बाकी जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।